प्रिय बच्चों, मैं मनोरमा सिन्हा। आज मैं 10D के बच्चों को 10B के बच्चों को मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वाक्य के बारे में पढ़ा। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं उसके बारे में पढ़ा, और उपवाक्य किसे कहते हैं, उपवाक्य के कितने अंग होते हैं, कितने भेद होते हैं, इन सभी को हम लोग पहले वीडियो के माध्यम से पढ़ा। आज वाक्य के उपवाक्य के भेद की तरह ही वाक्य के भेद होते हैं, और वाक्य के भेद अब हम लोग पढ़ेंगे कि वाक्य के भेद कितने होते हैं। सामान्यतः दो दृष्टियों से वाक्यों के भेद किए गए हैं। वाक्य के भेद को दो दृष्टि से वाक्य भेद किए गए हैं, जिसमें पहला है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद और दूसरा है रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बच्चों आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा, और अभी जो 10th क्लास में है अब आप लोगों को रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद को पढ़ना है। सिर्फ रचना की दृष्टि से ही वाक्य भेद पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि रचना की दृष्टि से भी, जैसे अर्थ की दृष्टि से भी भेद आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा, तो रचना की दृष्टि से भी वाक्य के भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। इसमें है पहला सरल, या फिर सरल को साधारण वाक्य भी कहते हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। अब हम लोग देखेंगे कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। सरल या फिर इसे साधारण वाक्य कहते हैं, इसके बारे में जानें। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। इससे पहले हमने पढ़ा कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। एक वाक्य में उद्देश्य और विधेय होना अवश्य है। उद्देश्य कर्ता को कहते हैं और विधेय उस कर्ता के बारे में जो कही गई है उसको विधेय कहते हैं। तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है तथा एक ही क्रिया भी होती है, तो उसे ही हम सरल वाक्य कहते हैं। अतः यह एक ही वाक्य होता है। इस सरल वाक्य में उपवाक्य आपने पढ़ा था, लेकिन सरल वाक्य में उपवाक्य नहीं होते हैं। उसमें सिर्फ एक ही वाक्य होते हैं और उस वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों होता है। इसमें उपवाक्य नहीं होते। जैसे हम उदाहरण देखें, वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। अब यहाँ देखें, ये वह शब्द है, ये उद्देश्य है, और पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया ये विधेय है। वैसे ही माँ ने खाना बनाया, माँ ने, ये माँ ने उद्देश्य है और खाना बनाया विधेय है। इस वाक्य में जो उदाहरण दी हूँ, इस वाक्य में, ये वाक्य में सिर्फ एक ही वाक्य है, इसका उद्देश्य एक ही है, विधेय एक ही है और क्रिया भी एक ही है। इसमें उपवाक्य नहीं है। इस कारण से यह सरल वाक्य और साधारण वाक्य कहलाया। वाक्य के दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ना। संयुक्त वाक्य में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके माध्यम से दो वाक्यों को जोड़े जाते हैं। संयुक्त वाक्य में उपवाक्य भी होते हैं। यहाँ परिभाषा देखें कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्द से जुड़े होते हैं। जैसे यह योजक शब्द जो होता है और, या, तथा, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर, भी, किंतु, लेकिन, पर, ये सब जितने शब्द है ये अव्यय शब्द है या फिर इसको योजक शब्द भी कहते हैं। इन्हीं शब्दों से वाक्यों को जोड़ा जाता है, तो इसे ही संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये आप संयुक्त वाक्य में जो जुड़ने वाले शब्द हैं, इन शब्दों को आप अवश्य
ध्यान पूर्वक याद रखेंगे, क्योंकि जब वाक्य परिवर्तन होगा तो इसके बाद वाक्य परिवर्तन होगा तो वाक्य परिवर्तन में इन शब्दों का अत्यधिक महत्व है। अगर यह याद रहा तो आप एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देखें, मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। इसमें आप देखें, मोहन दिल्ली जाएगा और यहाँ और है, और शब्द ही यहाँ योजक शब्द है, अव्यय शब्द है, और शीला यहीं रहेगी। तो ये और के कारण यह वाक्य जो है संयुक्त वाक्य कहलाया। दूसरा देखें, यहाँ आप रह सकते हैं या आपका भाई रह सकता है। यहाँ आप रह सकते हैं या फिर आपका भाई रह सकता है। या यहाँ पर देखें, या शब्द ही समुच्चय बोधक शब्द है, अव्यय शब्द है। पहले वाले वाक्य में और था और दूसरे वाले वाक्य में या शब्द है। ये संयुक्त वाक्य कहलाया। इन शब्दों को जोड़कर जो वाक्य बनाई जाती है उसे जो है वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसमें जो उपवाक्य होता है, उपवाक्य वह स्वतंत्र रूप से होता है। जिस प्रकार मैंने पहले उपवाक्य के परिभाषा को बताया, उदाहरण बताया, उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। लेकिन संयुक्त उपवाक्य में, संयुक्त वाक्य के जो उपवाक्य होते हैं उसमें दोनों का स्तर समान होता है, ना तो कोई प्रधान होता है और ना ही कोई आश्रित होता है। दोनों का स्तर समान होता है और दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। कभी कभी संयुक्त वाक्य में ये योजक चिन्ह जो है वो लोप हो जाता है। इन योजक चिन्ह के बिना भी कभी कभी आप संयुक्त वाक्यों को देखेंगे कि कभी कभी इस संयुक्त वाक्य में योजक चिन्ह नहीं रहते हैं। जैसे मैं एक दो उदाहरण देती हूँ। क्या सोचा था, क्या हो गया। अब ये वाक्य देखिए, ये संयुक्त वाक्य है। क्या सोचा था, क्या हो गया। इसमें पर का लोप हो गया है, पर लोप हो गया है। अगर पर शब्द लगता है तो ये समुच्चय बोधक चिन्ह का एक शब्द आता है। लेकिन कभी कभी संयुक्त वाक्य में ऐसी वाक्य दी हुई रहेगी जिसमें कि जो समुच्चय बोधक या अव्यय शब्द है वह उसका लोप हो जाएगा। जैसे है, एक और उदाहरण दे रही हूँ, रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे। रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे, चले जाएंगे। इस वाक्य में देखें, इस वाक्य में और का लोप हो गया है, और यहाँ लिख सकते हैं रहने वाले रहेंगे और जाने वाले चले जाएंगे। लेकिन इस वाक्य में और का लोप हो गया, इस वाक्य में पर का लोप हो गया है। तो ये वाक्य भी, इसको भी हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं और पहले वाले वाक्य को भी संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें कभी कभी समुच्चय बोधक शब्द लोप हो जाता है और कभी कभी लोप नहीं होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मिश्र वाक्य।